10 फरवरी 2022 विधानसभा चुनाव का मतदान का दिन जो पहले चरण का गाजियाबाद में देखने को मिल रहा है और आज तारीख हो गई है 7 फरवरी। प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनको समझा भी रहे हैं कि आखिर उनको कहाँ मत देना चाहिए। लेकिन प्रत्याशियों से हम बातचीत कर चुके हैं, उन्होंने अपने बारे में बता दिया कि क्या वो पब्लिक को, जनता के लिए क्या क्या सुझाव और क्या क्या बातचीत रखेंगे। लेकिन इस वक्त मैं चाहूँगा कि कैमरामैन दिखाएं, इस वक्त मुरादनगर के उस चौराहे पर हैं जिस चौराहे को बनाने में अरसों बरसों तरसों निकल गए, लेकिन आज तक वो चौराहा कंप्लीट नहीं हो पाया। आज इस चौराहे पे कुछ लोग भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर चुनावी माहौल और चुनावी बातचीत क्या है। क्या नाम है आपका? मिर्जा असरफ बेग जी, मेलकोट जी। क्या देख रहे हैं इस वक्त चुनाव को देखकर? अखिलेश भाई जीत रहे हैं। अखिलेश भाई? हाँ, लेकिन विराटनगर में तो आरएलडी का है ना। आरएलडी से ही जीत रहे हैं, गठबंधन से। चलो, आपका नाम क्या है? शाहबाज। शाहबाज जी, क्या देख रहे हैं? युवा हैं आप और सारी चीज आपको पता ही है किस तरह का विकास काम के लिए बोले जा रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आप इस वक्त चुनाव को लेकर? इस वक्त हम ये सोच रहे हैं कि बीजेपी को हटा करके सिर्फ गठबंधन को लेकर आया जाए, अखिलेश जी को इस बार सत्ता के अंदर बिठा करके कुछ आगे की योजनाएं बनाई जाएं। क्योंकि जैसे जैसे उनके वादे हैं और जैसे उनकी सोच है, उस हिसाब से हमें ये लगता है कि आने वाला भविष्य शायद कुछ अच्छा हो सकता है। आपका नाम क्या है? असद अली। असद साहब, क्या पढ़ाई स्टडी वगैरह कर रहे हैं कुछ? ये अभी छोड़ दी, पर इसका रीज़न भी बीजेपी है। अच्छा, इसका रीजन भी बीजेपी है पढ़ाई छोड़ने का? कैसे? जब हालात ख़राब हो जाते हैं, आदमी की फाइनेंशियली कंडीशन ख़राब हो जाती है, तो उसे मजबूरन पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। अच्छा, हाँ। पढ़ाई कौन से ईयर में छोड़ी गई थी? मैं 12th का एग्ज़ाम नहीं दे पाया। 12th के एग्जाम नहीं दे पाए? कौन से ईयर में? 12th का लास्ट था बस एग्ज़ाम। जो साल था, कौन से साल में? वो 2019 था शायद। 2019। तो 2019 में आप बीजेपी की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ बैठे, रीजन ये है? तो क्यों? वजह एक ये भी है, जिसका स्कूल था वो खुद बीजेपी वाला था। अच्छा। हाँ, मसला ये है कि आदमी थोड़ा बहुत डिस्काउंट करते हैं, उसका भी बहुत बड़ा मसला हो गया। अब यह है कि आदमी जब पैसा नहीं होगा तो पढ़ाई तो जाहिर है कि मुश्किल हो जाएगी। चलिए, ये तो देखिए, इन्होंने पढ़ाई के स्तर पे ही बता दिया है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है बिल्कुल साफ देखने को मिल गया है कि पढ़ाई भी छोड़ी गई है, तो वो भी बीजेपी के बारे में बताया। आपका नाम क्या है? कासिम रिजवी। क्या लग रहा है कि भाजपा ने विकास कार्य किए या नहीं किए? बिल्कुल झूठे वादे किए हैं सारे, कोई भी विकास नहीं किया है और भाईचारे खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अच्छा जी। तो क्या लग रहा है कि इस वक्त पब्लिक किसके मूड में है इस वक्त? इस टाइम पब्लिक को दिख रहा है कि भाईचारा कायम करेंगे और गठबंधन की सरकार बनाएंगे। माननीय राष्ट्रीय लोकदल के जितने भी हमारे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके हाथ मजबूत करने का काम मुरादनगर की जनता इस टाइम कर रही है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अरशद। अरशद साहब, क्या लगता है, युवा भी परेशान हैं और बेरोजगार हैं और सारी चीजें, प्रत्याशी बहुत सारे सुझाव दे रहे हैं। भाजपा कह रही है नौकरी देंगे, बसपा कह रही है नौकरी देंगे, आरएलडी सपा भी कह रही है नौकरी देंगे, लेकिन जनता किधर सच समझ रही है उस चीज को? नहीं, बीजेपी ने पहले बोला था नौकरी के लिए, उन्होंने तो कोई नौकरी दी नहीं। जब समाजवादी की सरकार थी, जब तो नौकरी भी मिली, सब कुछ था। बीजेपी की सरकार आने के बाद में इन्होंने जो बढ़ावा दिया हिंदूवाद को दिया और जातिवाद में भाईचारा बांट दिया इन्होंने। अब सिर्फ एक इनका ये एजेंडा, हिंदू मुस्लिम इन्हें अलग अलग करो। मुस्लिम के इस देश में नहीं है, इस देश के नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं गए, अपने यहीं पर रहे। इन्होंने भारत को अपनाया। एक भारत के जब जंगें हुई तो मुसलमान ने भी जंगें लड़ी हैं, ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान से जंगें नहीं लड़ी हैं। इसने भाजपा पार्टी अब का आएगी नहीं, ये भाईचारा खत्म कर रही है। भाईचारा ही आरएलडी गठबंधन को लेकर आएगा। देखिए, बिल्कुल साफ तौर से जनता इस वक्त पूरे मूड में है और जनता ने बिल्कुल साफ तौर से समझ लिया है कि सच और प्रत्याशी कैसा ये चुनना पसंद करेंगे। और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं इस वक्त जो है पूरा जमावड़ा लगा हुआ है। बातचीत करने के लिए तो हम कर ही सकते हैं। जी जी जी, सुनो, वे दिया इन्होंने सिलेंडर, पहले 400 का था, अब 1000 का दिया। राशन के पैसे तो पहले ही ले लिए। एक सेकंड, राशन फ्री है, वैक्सीन फ्री है, वैक्सीन फ्री है, वैक्सीन सब देशों में फ्री है, यही नहीं है, सब देशों में फ्री है। लेकिन वे जो पैसे महंगाई के लिए है, वे हमें ही बांट रहा, हम सही ले रहे, हमें ही बांट रहा। सही बात है। नाम क्या है आपका? नाम मनोज कुमार चौधरी। अच्छा, क्या लगता है, तो ढिंडार से हैं, ढिंडार गांव का क्या रुझान है? ढिंडार गांव का रुझान, नलके पे जाएंगे सारे।
तो ये देखिए इधर जो पंचायत हो रही थी, जो चुनावी चौपाल चल रही थी, वो यहीं पर चल रही थी, लेकिन डिंडार के लोगों ने बिल्कुल साफ तौर से कह दिया कि आखिर किस पार्टी को वो सबसे ज्यादा समर्थन देंगे। राहिल कस्सार के साथ अफशार उल हक, प्राइम मीडिया न्यूज, गाजियाबाद।